किसी सैफी को चुन लो, किसी हमारे दलित को चुन लो, हो सकता है ढक्का कभी आने ही ना दे लोगों उस आरक्षण के अंदर, इन्हें इसी में मौका दे दो। मैं कह रहा हूँ कि ऐलान के ढक्के के आदमी को जिम्मेदारी देके जाता हूँ, चुन लो किसी को। लेकिन साथियों एक बात बताओ, मलिक समाज के साथी उनमें से चुन लो, अब्बासी है उनमें से चुन लो, पंखियों में चुन लो, हमारे यहाँ पता नहीं तुम्हारे क्या मोटर है उनमें से चुन लो, जानवर है उनमें से चुन लो, कौन कौन से बाजार वाले उनमें से चुन लो, है भाई मैल वाले हैं उनमें से चुन लो, हथौड़े हैं उनमें से चुन लो, हमारे यहाँ तो लगे घोड़े हमारे यहाँ तो बहुत, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी में भी चुन लो, मैं कहकर जाता हूँ। लेकिन साथियों वो ढक्के के विकास के वो नहीं है। अगर ढक्के का विकास होता तो 5 साल मायावती जी की सरकार में सत्ता की घंटी बजाई, 5 साल मायावती जी की, और दलितों के सिर्फ इसलिए साथ में थे कि जाटवों का वोट चाहिए, लेकिन कभी अपने आदमियों का भी वोट मायावती जी को नहीं दिला पाए। आप मुझे बताओ, अगर एक कोई काम मायावती जी की सरकार में इस धक्के के अंदर हुआ हो, बिजली घर का शिलान्यास हुआ, लेकिन बिजली घर को चालू कराने का काम कमाल अख्तर ने किया। मैं आपसे कहकर जाता हूं साथियों, ये चुनाव जिद का चुनाव है। ये चुनाव अगर ढक्के की तरक्की का होता तो क्या बताओ साहब, कबड्डी खेलनी उन्हें आती, किसी और ढक्के वाले को कबड्डी खेलनी नहीं आती? क्या किसी और से चुनाव लड़ना ही नहीं आता? बहुत सारे आदमियों को इस लोकतंत्र के अंदर, मैंने कहा सब लोगों को अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहकर जाता हूं कि हिंदुस्तान आजाद है। और एक बात और कह रहा हूं साथियों, तुम्हारा भाई खड़ा है कमाल अख्तर, एमपी 6 साल, मुलायम सिंह इसी उजारी के अंदर कहकर गए थे कि अगर मुलायम सिंह को देखना तो कमाल अख्तर को देख लो। यानी मुख्यमंत्री यही बोल के गए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, कमाल अख्तर मंत्री, विधायक। अल्लाह की कसम अगर पैर में, जमीन में पैर मार दे तो पानी निकाल दे। लेकिन साथियों आप बताओ, कमाल अख्तर के कोलू में आज तक चुईया नहीं मिली। कमाल अख्तर बहुत लल्लू पंजू है, चुईया भी नहीं पेल पाया, और 3 में न 13 में पूरी पब्लिक को पेल लेंगे। क्या यार ये लोकतंत्र है, क्यों हंसी उड़ा रहे हो? ये निंदना भैया आके दिखा दे तो हम इससे भी डर जा भैया। ये बेटे ये बिठा दें, ये इसरार भाई, हम उस पर भी हाथ जोड़ने रहे यार। इसरार भाई, इरफान भाई, काय को आगे दिखा रहे हो यार? काय को, हम तो बहुत छोटे आदमी है भाई। मैं साथियों आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान आजाद है, और इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए न जाने कितने बुजुर्गों ने हमारे कुर्बानियां दी। क्या इसलिए दी थी? क्या इसलिए दी थी कि हम ऐसे डर के वोट करें? क्या ये दी थी क्या हम दबाव में वोट करें? खुदा की कसम, जो किसी चपरासी को भी फोन करने के लिए बीजेपी वालों का सहारा लेते हो, जो किसी ऐसों से बात करने की हैसियत नहीं रखते हो, जो डीएम से दरवाजे में घुसने की हैसियत नहीं करते हो, आप उनसे काम की उम्मीद कर रहे हैं? अल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। इस उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस, इस उत्तर प्रदेश का कोई आईपीएस, पीसीएस, कोई ऐसा सीओ, कोई ऐसा कोतवाल इस उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा नहीं हुआ अगर कमाल अख्तर उसको फोन कर दे आज की डेट में भी, जो आपका काम नहीं कर देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सा नौकर रखोगे? ये चुनाव राजा महाराजा चुनने का नहीं है। हमारे मकान पे जाओगे तो 40 कुर्सियां पड़ी हैं, 40 कुर्सियां हमारे मकान पे पड़ी हैं। हरिजन आ जाओ तुम हमारी पे बैठ जाओ, हमारी पे कोई आ जाओ, दलित आ जाओ तो हमारी पे बैठ जाओ।
भाई अगर हमें कोई मरज होगा जब तो हमारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। भाई बताओ, अगर हमारा कोई उल्टा सीधा मरज हो जब तो नहीं बैठेगा। तो साथियों, मैं आपसे यही कहने आया हूं, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, फांसी खाने के बाद, काला पानी पीने के बाद, इस लोकतंत्र के बाद 21वीं सदी के अंदर जब हम चांद पे पहुंच गए, दुनिया में हिंदुस्तान आजाद विकसित देशों की तरफ बढ़ने लगा, हर आदमी के हाथ में कैमरा, हर आदमी के हाथ में मोबाइल, उसके बाद भी गुलामी की बात है। इसलिए मैं आपसे कहना आया हूं, अपना हक लेना सीखो, अपना नेता चुनना सीखो। हो सकता है कमाल अख्तर कोई फरिश्ता नहीं है, हो सकता है कमाल अख्तर कोई ऐसा नहीं कि गलती नहीं हो सकती। कमाल अख्तर इंसान है, कमाल अख्तर से गलती हो सकती है। आज भी कोई गलती हुई हो, कल भी कोई गलती हुई हो, लेकिन मैं आप सबसे कमाल अख्तर आपका छोटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका भांजा बनकर, आपका चचेरा, दहेरा, फुफेरा, मुमेरा, खलेरा, हर रिश्तेदारी कमाल अख्तर की आप लोगों से कहीं ना कहीं रही होगी। आपसे मैं कहकर जा रहा हूं, मेरी उन गलतियों को माफ करते हुए, इन भाई फारूक साहब की गलतियों को माफ करते हुए, नदीम साहब की गलतियों को माफ करते हुए, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और याद रखना साथियों, बताओ मैं कहकर जा रहा हूं, हमने दानिश अली को यहां से एमपी चुना, क्या दानिश अली मुसलमान नहीं था? बताओ साथियों। लेकिन याद रखना कि दानिश अली जब 3 तलाक पर पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही थी तो उनकी नेता बीजेपी से मिली हुई थी, इसलिए दानिश अली ने भी 3 तलाक पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हाथ उठाने का काम किया था। साथियों, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, साथियों बताओ मुझे, आपसे कह के जा रहा हूं, बताओ एनआरसी सीए जब लागू हुई तो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हाथ उठा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी से अब लोग सोचने लगे, सही कहते थे फारूक भाई, कि भाई सारी पार्टियां जेब में थी, कांग्रेस इस जेब में, बसपा इस जेब में, बीजेपी इस जेब में, और छोटी मोटी पीछे की जेब में। सारी पार्टी जेब में थी भाई, एक पार्टी जेब में नहीं थी, समाजवादी पार्टी। तुमने दे दी, हमें धोखे में रख के आप जैसे भाइयों ने बगलाया, वो पार्टी भी पूरी जेब में आ गई। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहकर जाता हूं, 9 महीने बचे हैं, 9 महीने के बाद अल्लाह ने चाहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी से कोई तंग है। याद रख लेना साथियों, उस टाइम किसी गाड़ी पे ढक्का उधारी नहीं लिखा होता था, उस टाइम गाड़ी के अंदर ये नहीं कहा जाता था ये ढक्के की या उधारी की गाड़ी है। उस टाइम जब टोल टैक्स पे गाड़ी जाती थी, जब पुलिस वाले खड़े रहते थे और वो रोकते थे लकड़ी का ट्रैक्टर, गेहूं भूस का टैंकर, कैंटर, जब वो रोकते थे ट्रम्बा, जब वो रोकते थे बड़ी गाड़ी, जब रोकते थे तुम्हारी छोटी गाड़ी, तो सीधा सीधा उससे बोला जाता था, हट जा, कमाल अख्तर की है, जाने हिम्मत नहीं थी जो तुम्हारी गाड़ी है। बताओ साथियों, कभी ये कहा गया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ 15 साल के अंदर कोई माई का लाल बिजली वाले की हिम्मत हुई हो किसी गरीब आदमी के कनेक्शन को हाथ लगाने की? लेकिन आज एक लाइन मैन आता है, पूरे गांव के तार उतार कर ले जाता है। कमाल अख्तर कहकर जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जितने पैसे तुमसे पुलिस वालों ने, जितने पैसे तुमसे इन टोल टैक्सों के ऊपर, जितने पैसे तुमसे ट्रम्बे वालों से, तुम लोगों से पुलिस वालों ने लिए हैं, जितने बिजली वालों ने लूटे हैं, एक लाल डायरी बना लेना, इनके बाप से वसूल कर कर कमा रखा। मैं आपसे यही अपील करना आया हूँ, टाइम ज्यादा हो गया, मेरी कोई खता हो, गलती हो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे माफ कर देना। और साथियों, मैं आपसे यही अपील करना आया हूँ कि हमारे भाई फारूक साहब, हमारे नदीम साहब, आप सब लोग, निशान आएगा पता चलेगा, आप जहां भी अपनी रिश्तेदारी, वास्तेदारी, नातेदारी या कहीं पर भी जा सकते हो, जहां पर खादर में जा सकते हो, जिस गांव में जा सकते हो, इस बार कमाल अख्तर की मदद कर देना। किसी के चेहरे को मत देखना,
कमाल अख्तर की चेहरे को देखना कि कमाल अख्तर ने अगर 5 साल मंत्री रहते हुए, 6 साल MP रहते हुए, एक बार मुलायम सिंह जी की सरकार रहते हुए अगर किसी एक गरीब आदमी का दिल दुखाने का काम किया हो, कमाल अख्तर ने किसी को जेल भिजवाने का काम किया हो, कमाल अख्तर ने झूठे मुकदमे लगवाने का काम किया हो, कमाल अख्तर ने कभी किसी सताने का काम किया हो, तो साहब कमाल अख्तर की मदद मत करना। अगर कमाल अख्तर ने सबका सम्मान करने का काम किया हो, सब लोगों की इज्जत करने का काम किया हो,